बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाक़ये में आपको मालूम पड़ेगा। तमाम आशिकाने रसूल इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें ताकि हमें मालूम पड़े कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। तब आपके सामने दो ऐसी आयत आई जिनको पढ़कर आप रोने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो भी सच्चे दिल से कुरान पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कुरान पाक में अजाब के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे मालूम होगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नाराज कर रहे हैं। प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन दोनों आयात की तिलावत फरमा रहे थे, उनमें से पहली सूरत का तर्जुमा ये था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जो दूसरी आयत पढ़ी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से थी कि हजरत ईसा ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। जब ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आपकी रुखसारे मुबारक से होकर आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत करते हैं वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। इसीलिए वो अपने महबूब की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आपकी आंखों में आंसू बहने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। यानी दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि ऐ अल्लाह, तेरे जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले और जो नेक और सौले हैं मेरे हो गए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी कि ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन आयात को पढ़कर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे,
ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के पास जाकर मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो उसको भी जानता है। कहने का मकसद यह है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उससे कोई चीज नहीं छुपी है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और उनसे मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूब खुदा की खिदमत में हाजिर होते हैं, यानी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप पर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछते हैं कि आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस बात पर हमारे प्यारे आका ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये सारी बातें बता दी। इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए जिब्रील, जाकर मेरे महबूब से मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से सलाम अर्ज करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात कही कि अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मकसद यह है कि एक ही आयत में 3 मरतबा आपका जिक्र हुआ है कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वो जहन्नुम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको निकलवा कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जरूर जन्नत में जाएंगे। हमारे प्यारे आका क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मुआफ कर दे। इसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को मुआफ कर दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी होना। तो फिर आप फरमाएंगे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी उम्मत के लिए मोहब्बत। आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अफसोस का मकाम है।
अफसोस की बात है, जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत रखते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं जिन्हें अल्लाह ने पाक कर दिया सारे उयूब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।